आज मॉर्निंग में एक केस ऑपरेट किया इन अ चाइल्ड जो कि 11 ईयर ओल्ड था उसके मुंह के अंदर एक मांस था दांत के पीछे। बहुत लोग वरीड थे, उसके पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी कि वो क्या है, एक तरीके का ट्यूमर है कि क्या है। तो हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया। वी आस्क्ड फॉर वन FNAC, जिसको बोलते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या होता है, एक पतला सा नीडल उसमें ट्यूमर में डालते हैं और उस बिना बायोप्सी के उससे एक आइडिया लग जाता है कि क्या हो सकता है। बट वो ऐसी जगह था कि उसका FNAC पॉसिबल नहीं हुआ। तो वो दांत के जस्ट ऊपर और नीचे के बीच में वो ट्यूमर था। तो फाइनली हमने प्लान किया कि उसको हम लोग निकालेंगे और बायोप्सी के लिए भेजेंगे। तो बिकॉज लीजन मुंह के अंदर है, इसीलिए स्पेशलाइज्ड और एक इंट्राओरल एक्सीजन प्लान किया हमने देखा कि वो जो जितना बाहर दिख रहा है उतना ही अंदर है। फाइनली सक्सेसफुली रिमूव्ड दैट ट्यूमर और फिर अंदर अभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने उसको एब्जॉर्बेबल सूचर्स, मतलब मुंह के अंदर का कोई भी चीज़ होता है तो जनरली हम लोग जो सूचर देते हैं वो ऐसा सूचर देते हैं जिसको बाद में काटने की ज़रूरत ना पड़े। तो एब्जॉर्बेबल सूचर्स से हमने उसको क्लोज कर दिया। अभी चाइल्ड इज़ डूइंग गुड और आई होप कि वो हिस्टोपैथोलॉजी जो बायोप्सी है वो रिपोर्ट भी नॉर्मल आएगा और उसको और फिर अभी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मुंह के अंदर बहुत बार कहीं पे फूला रहता है तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं। बट मुंह के अंदर अगर कोई स्वेलिंग है या कुछ है तो वी शुड ऑलवेज सी एन ENT स्पेशलिस्ट, बिकॉज हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, जो थूक प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। कुछ तो बड़े बड़े ग्लैंड है, जैसे यहाँ पे 2 है पैरोटिड, यहाँ पे 2 है सबमैंडिबुलर। बट इनमें उतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, या इनमें प्रॉब्लम होने से कभी कभी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। मोर रिस्की होता है मुंह के अंदर कुछ माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो बहुत बार माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स के ट्यूमर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, मतलब ज़्यादातर ख़राब ट्यूमर्स होते हैं। इसीलिए अगर मुंह में कभी आपको लग रहा है कि जीभ में या मुंह में या ऊपर तालू पे अगर ऐसा कहीं पे कुछ फूला हुआ है तो ऑलवेज रिकमेंडेड है कि आप पहले ही एक ENT सर्जन को दिखा लीजिए, ताकि आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। और अगर कुछ है तो उसको अर्ली स्टेज में पहले हम लोग उसको डायग्नोसिस कर पाए और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो अभी ऐसा तो कुछ है नहीं जिसका इलाज नहीं है। इवन कैंसर्स का हम लोग ऑपरेशन करके बच्चों को ठीक कर देते हैं या बड़ों को ठीक कर देते हैं। तो आप डरे ना, बट उसका प्रॉपर इलाज अवेल करें अगर कोई प्रॉब्लम है तो। वी ऑलवेज से, आप मूवीज़ में देखते हैं डॉक्टर बोलता है कि आपने एकदम ठीक समय पे ले आए, थोड़ा देरी करते तो दिक्कत हो जाती है। सो इट्स ऑलवेज to bring the patient in right time to your doctor. This is the message I wanted to convey with this small vlog, and thank you. Stay happy. This is Dr. Shivam, ENT and head neck surgeon, and I am currently practicing in Kolkata and Havra region. You can, if you have any query, you can message me over my WhatsApp number. Thank you. Take care. Stay happy and stay healthy.